हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश केसवानी एंड आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एंड आप कैसे इन्हें चार्ट पे प्लॉट करके ट्रेड सेटअप ले सकते हैं एंड पैसे कैसे कमा सकते हैं। वेल, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वेल गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है और आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना चाहते हो, इस वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना, बीच में मत छोड़ना। मुझे प्रॉमिस करो ये वीडियो आप आखिरी तक देखोगे, बिकॉज अगर आपने डिटेल में ये वीडियो नहीं देखा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। मैंने डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश की, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन अगर मैं डिटेल में बनाऊंगा तो वीडियो लंबा ही होगा। मैं आपको 5-6 मिनट का वीडियो बना के आपको आधा कॉन्सेप्ट समझा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप टाइम लगाओ, इसमें पूरा लगाओ और पूरा वीडियो देखना। राइट, चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पहले हम स्क्रीन पे आ गए हैं, अब हमें समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। राइट, पहले हम ये समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, फिर हम सेकंड में रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत प्लेन एंड सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊंगा। वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट चलता है सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे। राइट, अब फॉर एग्जांपल कोई डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में वो डाउन ट्रेंड क्यों होता है, प्राइस नीचे क्यों जा रहा होता है, वो इसलिए जा रहा होता है बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा होती है डिमांड से। राइट, एंड जब वो प्राइस नीचे जा रहा होता है एक डिमांड क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली। जब वो प्राइस नीचे आ रहा होता है, आप कोई भी चीज सस्ती होती है उसकी डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पे एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। मान के चलिए किसी कमोडिटी का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और उसकी डिमांड उस टाइम इतनी है नहीं, सप्लाई बहुत है डिमांड नहीं है। तो क्या दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार कमोडिटी पे डिस्काउंट लेके आएगा, 80 रुपये में बेचेगा। 80 रुपये में अगर उसको ग्राहक नहीं मिलेगा वो 70 रुपये करेगा। 70 रुपये में ग्राहक नहीं मिलेगा वो 60 रुपये करेगा। 60 रुपये में हो सकता है उसको बहुत सारे ग्राहक मिले एंड वो 60 रुपये से नीचे प्राइस नहीं लेके जाएगा। तो वहां पे एक सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही शेयर स्टॉक मार्केट के प्राइस भी ऐसे ही चलते हैं। वहां पे भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि वहां पे एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाएगी जहां पे सपोर्ट आएगा एंड वहां से प्राइस आपका वापस ऊपर भागता जाएगा। तो मतलब वहां पे जो मैंने आपको बताया 100 से 60 रुपए पे आ गए, 60 रुपए पे एक डिमांड है, नेचुरल डिमांड है मार्केट में, जिसकी वजह से वहां पे सपोर्ट बन गया है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। प्राइस अप ट्रेंड में क्यों चला होता है, बिकॉज उसकी डिमांड बहुत होती है, एसेट की डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो वो प्राइस उसका बहुत ऊपर जाता जाएगा। 100 रुपये हुआ, 110 हुआ, 120 हुआ, 140 हुआ, फिर भी उसकी डिमांड नहीं रुक रही। बट एक टाइम आएगा जब उसकी डिमांड स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, वो 150 160 पे थोड़े उसके बायर्स कम हो जाएंगे, 180 पे उसके बायर्स और कम हो जाएंगे, हो सकता है 200 पे एक एक ऐसा आंकड़ा आ जाएगा जहां पर उसके बायर्स बहुत कम हो जाएंगे एंड वहां पे जो सप्लाई है बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आके क्रिएट हो जाएगा। और वो फिर क्या होगा, वहां पे जब आपकी सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगी तब जाके आपका वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज उसकी डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो वो जैसी जैसे उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, प्राइस ऊपर जाता जाएगा, उसकी डिमांड वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। राइट, सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता है, दोनों साइड एक ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सप्लाई और डिमांड का। मैंने आपको बता दिया जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत अच्छे से काम करता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाउंडेशन भी बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आपने एक बार ये सीख लिया, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे चार्ट एनालिसिस में। राइट, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं हम उस पर आ जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं प्राइमरीली। पहला, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, राइटिंग मेरी बड़ी खराब है एंड ये पेन टैब पे लिखना तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, तो उस पर प्लीज ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ताकि हम कोई पॉइंट मिस ना करें। जो हमारा एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो गया एंड दूसरा हो गया डायगोनल डायगोनल रेजिस्टेंस। दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं, मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ कि चार्ट पे ये कैसे दिखते हैं, किस टाइप के फॉर्म होते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा सब्जेक्ट का, मैं बहुत बेसिक उसमें टर्म्स में समझा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के एग्जांपल भी सिखाऊंगा,
सपोर्ट के एग्जांपल भी दिखाऊंगा एंड डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एग्जांपल भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, सो दैट आपको समझ में आ जाए। मेन मेरा काम है आपको बताना कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा, उसको कैसे प्ले करना है। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, बिकॉज आपको चार्ट रीडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। आप मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं चार्ट को देख के बता सकता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। मुझे लाइन ड्रॉ करने की भी आदत नहीं है, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। आपको भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कई चार्ट्स में ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स पे जो आपने ड्रॉ करें। आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगेंगी, एंड कहीं ना कहीं आप एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद ऐसा आएगा कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे विद योर नेकेड आई। ठीक है, तो हम मतलब समझा सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये चलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बनता है चार्ट में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क की तरह समझिए। चार्ट और चार्ट में जो ट्रेडिंग व्यू में आप अपना अकाउंट बना के, फ्री अकाउंट बना के आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करके आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। हम सीधे चार्ट की तरफ चलते हैं। वेल हम आ गए चार्ट की तरफ, और चार्ट की तरफ आके मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कहाँ दे सकते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, बीटीसी यूएसडी चार्ट है, कॉइन बेस एक्सचेंज है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया कि डायगोनल रेजिस्टेंस होता है एक, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, सिमिलरली एक डायगोनल सपोर्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है। हम वो ड्रॉ करके यहाँ पे हम निकालेंगे जोन्स की, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, राइट। सो अगर मैं डायगोनल रेजिस्टेंस की बात करूं, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये, सॉरी मैं सपोर्ट जोन निकाल लेता हूँ। सपोर्ट जोन आप देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, मैं ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ जब इस लेवल पे। अच्छा, जो कंफर्म्ड ट्रेंड लाइन होता है उसके 3 टच बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टच होने के बाद ही आप वो कंफर्म ट्रेंड लाइन के रूप में आप मानेंगे, अदरवाइज दैट इज नॉट अ कंफर्म ट्रेंड लाइन, और वो आपको कहीं में भी धोखा दे सकती है। इसमें थोड़े अगर मैं जो 3 पॉइंट की बात करूं, जैसे इस ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे ये 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, ये कंफर्म ट्रेंड लाइन हो जाता है। ये आपको धोखा कम देगा, मतलब इस सेटअप के प्रोबेबिलिटी विन रेट अच्छा है। अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाता है, वो सेटअप आपका अच्छा काम करेगा। अगर सपोर्ट ब्रेक करके आपका, अगर आप कोई सेटअप ले रहे हैं, वो सेटअप आपका अच्छा काम करेगा। सो यहाँ पे 3 टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको जोन को हम कैसे कर सकते थे, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस की एक टेंडेंसी होती है कि वो जो आपका जोन था या फिर जो ट्रेंड लाइन है उसको रीटेस्ट करने जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जब मार्केट ने ब्रेक किया है, यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया प्राइस, तो ब्रेक करने के बाद एक इसने अप मूव दिया। आप इस अप मूव में ट्राई कर सकते हैं कि आप शॉर्ट लेना ट्राई कर सकते हैं, और आपका सिंपल सा जो होगा, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई होगा आप उसको स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। एंड अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2:1 का रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, आप उस पर एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं, बिकॉज जहां जहां आपको स्विंग बन रहा है आप वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, सो दैट आप प्रॉफिट सिक्योर करते जाए अपना, राइट। सो ये जो आपको सेटअप लेना होता है, अगर आप सपोर्ट बना रहे हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, अगर आप उसको ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। और अगर आपको मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, जिसको, ये सपोर्ट जोन है जिसको टच करके बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक प्लान कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड का, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे आपका अगेन एक सपोर्ट लाइन बन रहा है जिसको ब्रेक करके प्राइस नीचे गया। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, दिस जोन इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका डबल कंफर्मेशन हो जाता है, एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा ये जो सपोर्ट है डायगोनल सपोर्ट, इसको ब्रेक करके प्राइस
नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, राइट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जोन। यहाँ पे बहुत अच्छा जोन आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये सारा सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन है, प्राइस बार बार इसको मार के ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने पे भी नहीं हो रहा है, बिकॉज ऊपर भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्रिएटेड है। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस ने क्लस्टर फॉर्म किया है, प्राइस नीचे आया, एक फेक आउट दिया, प्राइस ऊपर आके यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। अब प्राइस सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर ही प्ले कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर ही प्ले कर रहा है। तो न तो प्राइस ऊपर की तरफ जा पा रहा है, न नीचे की तरफ जा पा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार जब भी ब्रेकआउट इधर साइड, अगर ये ऊपर आएगा तो ब्रेकआउट बहुत अच्छा आएगा, अगर ब्रेकडाउन आया इस सपोर्ट जोन का तो वो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस नीचे टूट के एक बार सपोर्ट लेने रीटेस्ट करने जरूर आता है। यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद उसने देखी कितना अच्छा डम दिया है। अगर आपने इस ट्रेड को लिया होता तो रीटेस्ट पे अगर हम माने और प्रीवियस स्विंग हाई पे हमने स्टॉप लॉस लिया है, 2:1 का भी लिया होगा तो 2:1 तो बहुत आसानी से अचीव हो जा रहा है। 2:1 में आपका जो रिवॉर्ड है वो 3,000 पॉइंट्स का है, 28,000 पे इसने ब्रेकडाउन दिया है। एंड 25,000 आप इजीली, 25,000 पे आप इजीली प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे, मतलब $3,000 का आपको प्रॉफिट टेकिंग होता विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। तो ये ब्यूटी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, जरूरी नहीं, हमारा पर्पस हमेशा ये नहीं होता कि हमें बहुत सारा ट्रेड लेना है। हमारा पर्पस ये होता है कि हमें कम से कम ट्रेड लेना है, लेकिन प्रिसिशन के साथ लेना है। सो आपने एक बार, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मास्टरी अगर आप हासिल करो तो किसी एक चीज में हासिल कर लो। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की मास्टरी हासिल करके भी एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हैं। बिकॉज अगर अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आप बहुत सारे सेटअप्स ले सकते हैं ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ वीक। जरूरी नहीं आपको रोज सेटअप चाहिए, बट आप एक अच्छा सेटअप लेके आप उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं फॉर द एंटायर वीक, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है, डायगोनल रेजिस्टेंस, राइट। ये टच पॉइंट है, ये बस सेकंड टच पॉइंट है, थर्ड टच पॉइंट है। इसको भी इसके बाद दोबारा ट्राई किया था प्राइस ने मूव करने का, लेकिन मूव नहीं करा। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर मैंने दोनों लाइंस को जोड़ दिया, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज था जो ब्रेक डाउन किया। तो फॉलिंग वेज ये नहीं होता कि फॉलिंग वेज हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, फॉलिंग वेज ब्रेक डाउन भी करता है। ब्रेक डाउन करके ये बहुत इसने अच्छा मूव लिया, यहाँ पे हम ले सकते थे, एक और ट्रेड बन सकता था हमारा, बहुत प्यारा ट्रेड जिसमें बहुत अच्छी खासी कमाई हो सकती थी। तो ऐसे बहुत सारे आप जोन्स आप देखेंगे, आपको बहुत सारे जोन्स दिखेंगे यहाँ पे। ये भी अगर आप मैं जोन देखूं तो ये भी एक जोन है, ये पूरा जोन है। यहाँ पे प्राइस बार बार हिचकोले खा खा के टच डाउन कर करके यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, दोबारा रीटेस्ट लिया, एंड इसने कितना प्यारा मूव दिया, डाउन मूव। ये अगर आप ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे भी सिंपल सा ये है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता ड्यूरिंग द रीटेस्ट, आप इसको सपोर्ट, आपका जो इसको स्टॉप लॉस है वो 4.5% का कोई बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है। आप इसमें 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखते तो आपको अराउंड $4,000 आपके इसके बनते हैं। सिमिलरली आप इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट भी रख सकते थे, बिकॉज ये ब्रेकडाउन बहुत बड़ा है। ये मार्च 22 से जो ट्रेंड लाइन था, ये पूरे एक महीना ट्रेंड लाइन बनने में इसको लगा। अगर ये बनेगा, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और अच्छा खासा मूव आएगा नीचे की तरफ। अगर ये अप मूव मारता तो ये भी एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है, यहाँ पे सपोर्ट लॉन्च पैड था, यहाँ से एक अप मूव भी अच्छा मारता। बट सिंस इट ब्रोक डाउन, यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट का ट्रेड बनता है। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स आपको मिलेंगे बहुत सारे चार्ट्स में। आपको चार्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज करना है। यहाँ पे भी एक मैं अगर आपको दिखा दूं, अभी रिसेंटली ये एक सपोर्ट था जो मार्केट ने ब्रेक किया था, राइट। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करके बहुत ही अच्छा मूव दिया नीचे की तरफ। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स आपको बहुत मिलेंगे। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए चार्ट्स पे। आपको इनकी जब मास्टरी हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई होना लग जाएंगे और आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड सेटअप्स ले सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं, बिकॉज मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का।
एंड होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रह गया है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू अरेंज अ डाउट क्लियरिंग सेशन एज वेल, अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है। सो मैंने आपको इस वीडियो में सबसे पहले समझाया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। तो मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड से कोरिलेट करके आपको ये बताया कि सपोर्ट एंड डिमांड जोन कैसे बनता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कितने टाइप के होते हैं। मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सप्लाई एंड डिमांड में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड आपका डायगोनल रेजिस्टेंस होता है। थर्ड मैंने आपको बताया कि चार्ट में इसको कैसे प्लॉट करना है, चार्ट में इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। मल्टीपल सपोर्ट जोन आपको देखेंगे, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन आपको देखेगा, जहाँ पे प्राइस बार बार एक लेवल पे जाके रिट्रेस कर रहा है। तो ऐसे जोन्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा किसी भी चीज़ में। तो आपको चार्ट्स में वो एनालिसिस खुद से करनी पड़ेगी। तो हमने चार्ट पे भी सीखा कैसे हमें सेटअप लेना है। प्रीवियस स्विंग हाई पे आप अगर कोई ब्रेकडाउन देख रहे हैं, प्रीवियस स्विंग हाई में आपको एक स्टॉप लॉस लेना है, और उसके बाद आप 2:1 या 3:1 किसी भी अच्छे खासे रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आप ट्रेड ले सकते हैं। राइट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच।